ऑन कर देने वाले दुनिया के सबसे विचित्र इंसान। नंबर 5, मदन लाल। मदन लाल एक ऐसी इंस्पिरेशनल शख्सियत है जिन्होंने हर चुनौतियों को पार करते हुए बिना हाथों के एक प्रोफेशनल टेलर बनकर अपने आत्मबल का परिचय दिया। 46 वर्षीय मदन लाल हरियाणा के फरीदाबाद से हैं। जन्म से ही उनके दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन इन्होंने इसको इस तरह से ढाल लिया है कि रोजमर्रा के जो काम कोई आम इंसान अपने हाथों से करता है वो अपने पैरों से कर लेते हैं। अब वो अपने प्रतिभाशाली पैरों की मदद से अपने गांव में कपड़े सिलाई का काम करते हैं। मदन कहते हैं कि मेरी जिंदगी का हर काम मैं अपने पैरों से ही करता हूँ। सिलाई के लिए कपड़े काटने से लेकर नपाई तक हर काम मैं अपने पैरों से करता हूँ। मदन अपनी कमी के कारण अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए 23 साल की उम्र में मदन ने टेलरिंग का काम करने का फैसला किया। लेकिन शुरुआती ट्रेनिंग में उन्हें बड़ी मुश्किल हुई। उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे इनकी पढ़ाई का खर्चा उठा पाएं, और उन्हें सरकार से भी कोई खास उम्मीद नहीं थी, और वे जानते थे कि जीने के लिए उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। शुरुआत में ग्राहकों को विश्वास नहीं था कि कोई बिना हाथ वाला आदमी उनके कपड़े सिल पाएगा, पर आज मदन अपने गांव वालों के लिए किसी लोकल हीरो से कम नहीं। नंबर 4, राउडी बर्टन। वो इंसान जो केवल आधे शरीर के साथ जीने को मजबूर है, लेकिन फिर भी परिस्थितियों से हार मानने को तैयार नहीं। अलबामा के राउडी बर्टन का जन्म एक रेयर लोअर स्पाइनल डिसऑर्डर के साथ हुआ, जिसे सैक्रेलोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। राउडी केवल 3 साल के थे जब उन्हें अपनी दोनों टांगे कटवानी पड़ी, जिसके कारण उन्हें स्कूल में काफी चिढ़ाया जाता था। व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने के बजाय बर्टन अपने हाथों और कोहनियों के सहारे चलना पसंद करते थे। वे टेनिस खेलने और स्केटबोर्ड चलाने में भी सक्षम है। हालांकि वे अपनी परिस्थितियों से हारने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, लेकिन उनका मानना है कि कोलोस्टोमी बैग पहनने के कारण उन्हें जीवन में कभी किसी लड़की का प्यार नहीं मिल पाया है। इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद वे अपने भविष्य को लेकर काफी एक्साइटेड है। लोगों का कहना है कि बर्टन का व्यक्तित्व काबिले तारीफ है। नंबर 3, क्लाउडियो विएरा डियाने ओलिविएरा। क्लाउडियो का जन्म उल्टे सिर के साथ हुआ था। इनके हाथ और पैर जन्म से ही काफी ज्यादा विकृत थे, और डॉक्टरों ने तो क्लाउडियो के माता पिता को ये तक कह दिया था कि उन्हें क्लाउडियो को मर जाने देना चाहिए। लेकिन क्लाउडियो के जज्बे ने उन्हें मुश्किलों से लड़ने में काफी मदद की। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि क्लाउडियो ने 40 साल की उम्र में खुद के जीवन पर एक किताब लिखी है। ब्राजील के मोंटसेंटो में जन्मे क्लाउडियो अर्थरोग्रोपोसिस नाम की एक बहुत ही रेयर कंडीशन में पैदा हुए थे, जिसमें रोगी के जॉइंट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जिस कारण क्लाउडियो का सिर उल्टा हो गया है और गलत दिशा में घूम गया है। लेकिन बहुत ही कड़े अभ्यास के बाद इन्होंने अपने मुंह से पेन को पकड़कर लिखना सीख लिया, और अपनी शिक्षा पूरी करके उन्होंने आगे चलकर अकाउंटेंट के लिए क्वालिफाई किया। अब वे स्पेशल इवेंट्स पर मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में स्पीच भी देते हैं, और हाल ही में उन्होंने अपनी एक किताब लॉन्च की है जिसका नाम द वर्ल्ड इज रॉन्ग वे अराउंड है। नंबर 2, अलिंग डीटा। अलिंग डीटा को हर रोज काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दरअसल बात यह है कि अलिंग को जेंगेटोम्स्टिया नाम की बीमारी है, जिसमें उनके स्तन काफी विचित्र ढंग से बढ़ गए हैं। 54 वर्षीय अलिंग को उम्मीद है कि उनकी इस कंडीशन का कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। अलिंग को हर रोज अपने स्तन के बढ़ते वजन के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उन्हें मार्केट में अपने साइज की ब्रा भी नहीं मिलती, और उन्हें लोगों से तरह तरह के कमेंट्स भी झेलने पड़ते हैं। इस सब की वजह से उनकी जिंदगी काफी चैलेंजिंग हो गई है। उनके ब्रेस्ट का वजन लगभग 20 किलो हो गया है, जो कि लगभग आधे कट्टे चावल के बराबर है। नंबर 1, स्मिता श्रीवास्तव। स्मिता श्रीवास्तव एक भारतीय महिला है जिन्होंने अपने बालों की लंबाई से कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। इनका सपना है कि एक दिन उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया जाए। स्मिता उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और वे भारत की सबसे लंबे बालों वाली महिला के नाम से जानी जाती हैं। उनके बालों की लंबाई लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 6 फीट दर्ज की गई थी। अब उनके बालों की लंबाई 7 फीट है, जो कि किसी एवरेज बास्केटबॉल खिलाड़ी से केवल 3 इंच ही ज्यादा है। 40 वर्षीय स्मिता किसी लोकल सेलिब्रिटी से कम नहीं, और अभी भी उनका रुकने का कोई इरादा नहीं है। वो कहती है कि औरतें और बच्चे अक्सर मेरे घर आकर मेरे बालों को देखते हैं और छूते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे बाल नकली हैं।
स्मिता श्रीवास्तव को बचपन से ही अपने बाल बढ़ाने का शौक था और उनके परिवार वालों और दोस्तों ने भी उनका काफी सपोर्ट भी किया। स्मिता कई लोकल तेल कंपनियों की ब्रांड एम्बेसडर भी है और वो अपने शहर में होने वाली ब्यूटी कॉन्टेस्ट की जूरी का हिस्सा भी है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट में बताइए कि इन सब में से आपको कौन सा व्यक्ति सबसे विचित्र लगा। धन्यवाद।